दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने गांव में एक कहावत सुना होगा, न खेलब न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि ना मैं खेलूंगा और ना ही आपको खेलने दूंगा, खेल को ही बिगाड़ दूंगा। कुछ ऐसा ही खेला खेली है भोजपुरी की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह। दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को अगर किसी ने खराब किया है तो उसका नाम है दोस्तों अक्षरा सिंह। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा कहना है महिला विकास मंच की बीना मानवी का। दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाते हैं पहले बीना मानवी का, फिर हम आगे बात करेंगे। घर टूटने में जितनी चीजें खराब हुई है वो अक्षरा के कारण ही खराब हुई है। अक्षरा दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा। इससे पहले आपने ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर पे बहुत सारा हजारों वीडियो देखा होगा। सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर के बनाया गया है। लेकिन आपको आज मैं जो बताने वाला हूँ, इससे पहले शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। दोस्तों, आखिर दोस्तों पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता खराब कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, गलत कौन है? ज्योति सिंह गलत है, पवन सिंह गलत है, अक्षरा सिंह गलत है? पूरा बताऊंगा विस्तार से। वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बात ऐसा है दोस्तों कि महिला विकास मंच की बीना मानवी अपने टीम के एक मेंबर के साथ में मुंबई गई हुई थी भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह से मुलाकात करने के लिए और पवन सिंह के पक्ष को जानने के लिए। बीना मानवी दोस्तों अब मुंबई से पटना आ चुकी है। दोस्तों, बीना मानवी का कहना है दोस्तों कि ना पवन सिंह गलत है और ना ही ज्योति सिंह गलत है। गलत कौन है? तो उसका नाम है दोस्तों अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह को पवन सिंह के खिलाफ भड़काया और पवन सिंह को ज्योति सिंह के खिलाफ भड़काया और दोनों को भड़का करके अक्षरा सिंह ने विवाद कर दिया और विवाद करके इन दोनों का रिश्ता खराब कर दिया। ऐसा कहना है बीना मानवी का। दोस्तों, अगर आज ज्योति सिंह अक्षरा सिंह की बातों में नहीं आती तो शायद आज पवन सिंह के साथ में जो रिश्ता खराब हुआ है ये रिश्ता खराब नहीं होता। सही बात है दोस्तों। अक्षरा सिंह ने सोचा होगा कि भाई पवन सिंह तो हमारा हुए नहीं, तो क्यों ना ऐसा खेला खेला जाए कि पवन सिंह अब ज्योति सिंह का भी ना हो, यानी कि मैं किसी की नहीं तो पवन सिंह भी किसी का नहीं। और यही द्वेष की भावना से अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को भड़काया होगा, ज्योति सिंह को भड़काया होगा और दोनों को भड़का करके रिश्ता का काम तमाम कर दिया होगा। दोस्तों, पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह का कुछ आदत जो है सो बहुत ही खराब है, जैसे कि चार लोग हम अगर बैठ के बातें कर रहे हैं तो उसका वीडियो बनाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, ये आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये आदत ज्योति सिंह का बहुत ही खराब है। और वही आगे पवन सिंह कहते हैं कि ज्योति सिंह मेरी पत्नी है तो सिर्फ मेरा बन के रहे, इधर उधर नजर ना दौड़ाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मतलब रखे, किसी गैर से मतलब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मर्द से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ज्योति सिंह ने खुद बताया था कि हमारे कुछ लड़के भी फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बात पवन सिंह को पसंद नहीं कि हमारी पत्नी की दोस्ती किसी मर्द के साथ में हो। तो पवन सिंह का कहना है कि पवन सिंह से सिर्फ मतलब रखो, किसी गैर मर्द से मतलब रखने की, दोस्ती यारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही पवन सिंह आगे कहते हैं कि देखिए हमारा रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग अलग है, लेकिन ज्योति ने हमें रियल लाइफ में नहीं जाना और रियल लाइफ में अक्षरा की बातों में आकर के हमें गलत समझ ली और हमारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी और उसके दिमाग में अक्षरा सिंह ने गंद भर दिया, जिसके बाद वो हमें गलत नज़र से देखने लगी और हमारे बारे में गलत सोचने लगी और हमारा रिश्ता खराब हो गया। वही पवन सिंह कहते हैं कि देखिए हमें रियल लाइफ में बने रहने के लिए, इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, फेस वैल्यू बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। ये सब का सब जो है सो मार्केटिंग का फंडा है। मार्केटिंग के चक्कर में हमें सारा कुछ विवाद, कंट्रोवर्सी, इसके साथ कनेक्शन, उसके साथ कनेक्शन, इसके साथ प्यार, उसके साथ मोहब्बत, ये सब कुछ चलता रहता है रियल लाइफ में बने रहने के लिए। लेकिन ज्योति ने इन सब चीज़ों को देख करके हमें गलत समझ लिया। लेकिन ज्योति को ये समझना चाहिए था कि ये हमारा प्रोफेशन है, हम इससे ही पैसा कमाते हैं। जी हाँ, सही बात कहा है पवन सिंह ने। दोस्तों, ज्योति सिंह को ये बात समझना चाहिए था, लेकिन इसमें पवन सिंह की भी गलती है कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को ये बात नहीं समझाया और ना ही पहले बताया कि भाई देखो हमारा रियल लाइफ, रियल लाइफ
दोनों अलग अलग है। आप रियल लाइफ पे विश्वास कीजिएगा, रियल लाइफ पे विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के साथ में आज बहुत ज़्यादा खुश है। उनके रिश्ते की चर्चा भी होती है, तारीफ भी होती है कि भाई खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी को खूब ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका रिश्ता जो है सो बहुत ही बेजोड़ रिश्ता है। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसा है कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को ये समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि देखो जी, हमारा रियल लाइफ वाला जो है ना, ये अलग है, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा काम है, ये हम इससे पैसा कमाते हैं। आप इस चीज़ को देख करके हमें गलत मत समझिएगा, हमें जज मत कीजिएगा कि मैं गलत हूँ। अगर स्टेज पे खेसारी लाल यादव दोस्तों किसी एक्ट्रेस को किस कर देते हैं गाल पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। चंदा देवी भी दोस्तों देखती होगी स्टेज शो, फिल्में देखती होगी, खेसारी लाल यादव का एल्बम्स देखती होगी। तो दोस्तों चंदा देवी अपने आप को ये समझा चुकी है कि भाई ये हमारे पति का प्रोफेशन है, हमारा पति इससे पैसा कमाता है और ये सारा कुछ करता है तो ये मार्केटिंग का फंडा है। ये सब कुछ चंदा देवी जो खेसारी लाल यादव की पत्नी है वो जान चुकी है, समझ चुकी है और यही कारण है कि आज खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में खुश हैं। लेकिन पवन सिंह अपनी पत्नी को ये चीज़ नहीं समझा पाए और ज्योति सिंह ना समझ पाई। सही बात है दोस्तों कि अगर एक साधारण परिवार से कोई लड़की आएगी और देखेगी कि हमारा पति किसी हीरोइन के साथ में बात कर रहा है, किसी हीरोइन के गाल पे किस कर रहा है और उसके सर को चूम रहा है, उसको आई लव यू बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा कि भाई हमारा पति क्या कहीं इस हीरोइन के साथ में चक्कर तो नहीं। लेकिन वो हीरो जानता है कि भाई ये हमारा मार्केटिंग का फंडा है, ये सब कुछ करना पड़ता है सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए और अपने नाम को बनाए रखने के लिए। बीना मानवी का कहना है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को एक बार और चांस दिया है कि आप आइए मुंबई बैठ के बात करेंगे और इस रिश्ते को ठीक करते हैं। लेकिन ज्योति सिंह दोस्तों मुंबई नहीं पहुंचती है। जो दीपक सिंह पवन सिंह के मित्र है, भाई कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, उन्होंने टिकट काटने की भी बात कही ज्योति सिंह को, लेकिन ज्योति सिंह ने इनकार कर दिया, ऐसा बीना मानवी का कहना है और वो मुंबई नहीं पहुंचती है। सोचिए दोस्तों, जिसको रिश्ता बचाना होगा वो दौड़ के जाएगा और ज्योति सिंह का कहना है कि मेरा पहला प्रायोरिटी जो है वो रिश्ता बचाना है, पवन सिंह जी के साथ में रहना है, ना कि रिश्ते को ख़राब करके 3 करोड़ रुपए फ्लैट। तो ये हमारा सबसे लास्ट डिसीजन है। जब हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तब ये लास्ट है, अंतिम जो है सो डिसीजन हमारा ये है। बाकी पहला जो डिसीजन है वो पवन सिंह जी के साथ में रहना है। तो सोचिए दोस्तों, पवन सिंह जी ने अगर एक मौका दिया है तो ज्योति सिंह को दौड़ के जाना चाहिए था और समझना चाहिए था और दोनों सारी बातों को भुला करके मैं तो भगवान से कहता हूँ कि दोनों एक हो जाएं और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतना रिश्ता खराब होने के बाद भी रिश्ता बचाया जा सकता है। और अक्षरा सिंह जो विवाद करवाई, जो रिश्ता खराब करवाई, कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को तमाचा लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों मैं तो भगवान से दिन रात दुआ करता हूँ कि भगवान किसी तरीके से कुछ भी करके इन दोनों को आप एक कर दीजिए ताकि ये दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह को तकलीफ नहीं होता होगा दोस्तों, लेकिन पवन सिंह अपने दर्द को बयां सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं। उनका भाई एक अलग रुतबा है, उनका फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू को पवन सिंह कैसे खराब कर सकते हैं दोस्तों। बाकी आप सभी दोस्तों क्या चाहते हैं, ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो जाए या फिर दोनों अलग हो जाए, ज्योति सिंह को पैसा मिल जाए, ज्योति सिंह अपनी लाइफ में खुश हो जाए, पवन सिंह अपनी लाइफ में खुश हो जाए? क्या चाहते हैं दोस्तों आप सभी? अपनी या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।